आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। तो सामईन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सफदर स्टूडियो 7 और मैं मोहम्मद सफदर। तो सामईन, जो आज की हमारी वीडियो है वो है हज़रत यरद अलैहिस्सलाम की जानशीनी और मैलाईल की वफ़ात। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं कि जब मैलाईल की मौत का वक्त करीब हुआ तो उन्होंने अपने बेटे यरद अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बना दिया और इन्हें दस्तूर असासी के मुताबिक ये हदायत कर दी कि हज़रत आदम के ताबूत की हिफाजत करते रहें। इसके बाद मैलाईल माह निसान की दूसरी तारीख अतवार के दिन 3 घंटे दिन चढ़े 895 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। तबरी में है कि मैलाईल अपने बाप के नान के जानशीन थे और उन्होंने 926 साल की उम्र में इंतकाल किया है। हज़रत आदम की वसीयत के मुताबिक ऐद यरद तमाम जिम्मेदारान अपने जानशीनियों को हदायत करते चले आए कि पहाड़ से उतरकर औलाद कबील से इख्तलात न करना और जस्द आदम की हिफाजत करते रहना। जनाब यरद अलैहिस्सलाम हस्बे दस्तूर साबका अपने आबा व अजदाद के अरशादात के मुताबिक इसी पर अमल आमद रहे और पूरी सही करते रहे कि कोई भी पहाड़ से उतरकर वस्ते अर्जी में औलाद कबील से मेल जोल पैदा न करने पाए। लेकिन जब इनकी उम्र 500 साल की हुई तो औलाद शीश ने अहद मुआहिदा सब तोड़ दिया और वो पहाड़ से उतरकर आबादी में आ गए और उन्होंने काबिल की लड़कियों से घुल मिलकर बाप दादा के सारे फरमान भुला दिए। इन लोगों ने पहाड़ से उतरकर औलाद कबील से इख्तलात का सबब ये हुआ कि अबलीस ने औलाद कबील में से 2 आदमियों को, जिनके नाम नंबर 1 युबल नंबर 2 तो बल्कीन था, मुंतखब करके इन्हें खूब गाना बजाना सिखाया और हर किस्म के आलात लहू लह बनाने में माहिर कर दिया। फिर इनसे कहा कि बहुत सी जमायत लेकर कोई अबुल कैस के दामन में जाओ और गाओ बजाओ और रक्स करो। चुनाचे ये लोग बहुत से आदमियों को लेकर दामन कोह में पहुँचे और अपना काम शुरू कर दिया। जब औलाद शीश ने इन लोगों की आवाज़ें सुनी तो आपस में कहने लगे कि देखना चाहिए कि ज़मीन पर क्या हो रहा है और ये किस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। इसके बाद 100 ने फैसला किया कि ज़मीन पर चलकर देखें कि सारा हंगामा कैसा है। जब जनाब यरद अलैहिस्सलाम को इनके अज़ैम मालूम हुए तो उन्होंने सबको बुलाकर इन्हें आदम से लेकर मैलाईल अलैहिस्सलाम तक की वसीयतों का हवाला देकर बदमे हाबील रोकना चाहा, मगर वो न माने। तो जनाब अदरीस खड़े हुए और कहने लगे, सुनो, जो मेरे बाप का फरमान न मानेगा और जद नामदार हजरत आदम वाली इस वक़्त की वसीयत को नज़रअंदाज करके ज़मीन पर उतरेगा, हम दोबारा इसे पहाड़ पर चढ़ने न देंगे। मगर इन लोगों ने एक ना सुनी और ना उतरने से इनकार कर दिया। बलाखिर वो पहाड़ से उतरकर काबिल की लड़कियों के साथ घुल मिल गए और हर किस्म के गलत कार्यों का मुब्तला होकर दीनो ईमान खो बैठे। तारीख़ यकूबी एक रवायत में है कि बुत परस्ती की इब्तदा ऐद अदरीस में शैतान के ज़रिए हुई। मुअर्रिखीन का बयान है कि जब जनाब यरद अलैहिस्सलाम की मौत का ज़माना करीब हुआ तो उन्होंने अपनी औलाद को जमा करके उनको खैर व बरकत की दुआएं दी और जनाब अदरीस को अपना वसी बनाया और खसूसियत के साथ इन्हें अदमे इख्तलात औलाद कबील की हदायत की और कहा कि हमेशा जनाब आदम की कब्र के करीब नमाज पढ़ते रहना और अपनी औलादों से कहना, जिनकी तादाद उस वक़्त 40 थी, कि अव्वल तो तुम इस पहाड़ से ना उतरना और अगर उतरना ही पड़े तो फिर औलाद कबील से इख्तलात न पैदा करना और ताबूत आदम को हमरा लेते जाना।
जनाब यरद अलैहिस्सलाम के 40 लड़के लड़कियां थीं और सबसे छोटे जनाब अदरीस थे। उन्होंने इन्हीं को अपना जानशीन बना लिया। इसके बाद माए अजरान के जुमा के दिन गरूब शम्स के वक़्त 962 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बाद से हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पैगंबर तक 1562 साल की मुद्दत के अंदर कोई नबी मबाऊस नहीं हुआ। जिन लोगों का उन दोनों नबियों के दरमियान जिक्र किया गया है, ये वसी और खसूसी तौर पर इसलिए काबिल एहतराम थे और इन सल्बों में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुक़द्दस जलवा फगन था। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।